हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यशवंत जिनसाने और आज हम एक होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जानने वाले हैं। उसका नाम है नाइट्रोमूर। कॉमन नेम उसका है NaCl। उसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है। हर एक के घर में ये मौजूद होता है। नाइट्रोमूर ये जो ड्रग है वो बहुत ही डीप एक्टिंग ड्रग है। इसका स्पीयर ऑफ एक्शन माइंड पे होता है, ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनल, लिवर, स्प्लीन, जेनेटल ऑर्गन्स और लिम्फेटिक सिस्टम्स। देन इसका पैथोजेनेसिस देखने जाए तो इट्स एक्ट्स ऑन द टिश्यू and stimulate them. Then also useful in destruction and deterioration of the bloods in quality and quantity, means anemia. Then it goes deeply. It acts on the GIT, stimulates the gastric juices. Then इसके पैथोजेंस में और एक पॉइंट आता है which is destruction of the inflammatory mucous membrane. अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखने जाए, मतलब नाइट्रोमूर का पेशेंट होता कैसा है। नाइट्रोमूर का पेशेंट होता है ऑयली, शाइनी स्किन, कैथेस्टिक अपीयरेंस, मीन्स लॉस ऑफ फ्लेश, देन इमेशिएटेड, पर्टिकुलरली इमेशिएटेड नेक की जगह पे रहता है ज्यादा। देन थर्मली वो हॉट पेशेंट है। ऑल 3 मायाजन में आता है। देन उसका जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट इज नर्वस टेम्परामेंट। देन उसको अलाइनमेंट फ्रॉम, मीन्स किस चीजों से उसको तकलीफ होती है। अलाइनमेंट फ्रॉम ग्रीफ, देन एंगर, देन वैक्सीनेशन, देन फ्रॉम ब्रेड, देन क्विनिन, सॉल्ट, then sexual excess, loss of vital fluid, profuse menstruation, ये सब उसके अलाइनमेंट्स है। देन हम उसके गाइडिंग सिम्टम्स देखने जाए तो फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स आता है लॉस ऑफ फ्लेश। इवन वेल ईटिंग देयर इज अ लॉस ऑफ फ्लेश। देन कैथेस्टिक अपीयरेंस। देन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट उसको हेडेक होता है। हेडेक अराइजेस फ्रॉम सनराइज टू सनसेट एंड इट इज एम्बुलरेट बाय पर्सपिरेशन। मतलब अगर उसको पसीना आता है तो उसको अच्छा लगता है। ओके। देन उसका हेडेक कैसे रहता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन रहता है उसका हेडेक का, एंड विच इज ऑल्सो एम्बुलरेटेड बाय द पर्सपिरेशन। देन हम उसके टंग के बारे में देखना चाहेंगे। टंग उसकी होती है, रेड टंग होती है, इंसुलर पैचेस रहते हैं और मैप टंग रहती है उसकी। देन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स ही कांट पास यूरिन। मतलब नाइट्रोमूर का पेशेंट अगर कोई उसके साथ में हो तो वो यूरिन पास ही नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। देन एग्रीवेशन बाय कंसोलेशन। अगर उसको हम कुछ बताए, कुछ समझाए तो वो मानेगा ही नहीं, वो उसके मन का ही बोलेगा। देन उसका डिजायर क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है। उसको फिश खाना अच्छा लगता है, उसको मिल्क अच्छा लगता है, उसको बिटर थिंग्स अच्छे लगते हैं। देन उसको सॉल्ट अच्छा लगता है। देन एवर्जन मीन्स उसको क्या अच्छा नहीं लगता है। So aversion from the coffee, aversion from the tobacco and aversion from the waters. Then जो नाइट्रोमूर का पेशेंट होता है उसके जो नेल के बाजू की जो स्किन रहती है वो बहुत ड्राई रहती है, उसको हम हैंगनेल्स ऑफ स्किन बोलते हैं। देन जो नर्सिंग वुमन होती है नाइट्रोमूर की, अगर उसको टच भी किया, कुछ भी किया तो देयर इज डैंड्रफ और लॉस ऑफ हेयर होता है उसको। देन वी गोज टुवर्ड्स द माइंड। उसके माइंड पे जो डिसीज है उसका बहुत बड़ा असर होता है।
साइकिक इल इफेक्ट्स ऑफ द डिसीज। मीन्स उसको अलार्मेंट रहता है एंगर का, ग्रीफ का, फियर का, डिप्रेस रहता है, वो क्रॉनिक डिसीज में रहता है, एम्ब्लोरेशन बाय कंसोलेशन। देन अब हम देखने जाए तो उसको ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स आते हैं उसको, और वो किसी पे भी विश्वास नहीं रखेगा जब तक वो हर एक खिड़की हर एक दरवाजा खुद देखेगा नहीं, तब तक वो किसी पे भी विश्वास नहीं रखेगा। देन ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स के बाद अगला जो सिम्टम्स उसका आता है, विच इज ही वॉन्ट टू बी अलोन। उसको वो बोलता है नहीं, मेरे को अकेले रहने दो। वो नैट्रोमोर का पेशेंट ऐसा होता है, वो अपनी मन की बातें किसी एक ही व्यक्ति को बताता है। अगर उस व्यक्ति ने भी उसको धोखा दे दिया तो वो उसकी जो बातें हैं वो डायरी में ही लिखना पसंद करता है, वो रिजर्व रहता है। देन ही वॉन्ट्स टू क्राई विथ लिटिल टीयर्स एंड विथ लाफ्टर्स। देन वो ऑकवर्ड होता है, वो हॉस्टी होता है, इरिटेबल होता है। देन हम उसकी हेडेक के बारे में बात करेंगे। नैट्रोमोर पेशेंट का हेडेक कैसा रहता है? उसका हेडेक रहेगा थ्रॉबिंग टाइप का हेडेक रहता है, बस्टिंग टाइप का हेडेक उसका रहता है। देन उसको मॉर्निंग में वेकिंग, आफ्टर वेकिंग, देन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस एंड फ्रॉम सनराइज टू सनसेट उसको हेडेक होता है, और हेडेक क्रॉनिक रहता है। देन बिफोर द हेडेक देयर इज अ टिंगलिंग इज नोज, टिंगलिंग इन टंग, टिंगलिंग इन द लिप्स, एंड दिस इज ऑल सिम्टम्स इज एम्बलोरेटेड बाय द स्लीप। मीन्स नमनेस के जो सिम्टम्स है उसको स्लीप से उसको अच्छा लगता है। देन देर इज अ फ्रंटल इथोमोइडल साइनसिस का इन्फ्लामेशन रहता है उसको। देन हम बात करते हैं उसके स्लीप के बारे में। वो अगर फ्राइट की वजह से वो स्लीपीनेस रहता है, देन उसको ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स, चोरों के उसको ड्रीम्स आते हैं। देन स्लीपीनेस पर्टिकुलरली इन द फोरनून, एंड उसका स्लीप जो रहता है वो जर्किंग टाइप का स्लीप रहता है। फेस का देखने जाए तो फेस इज ऑयली, शाइनी, इमेशिएटेड, कैचेस्टिक अपीयरेंस रहेगा। देन वी गोज टुवर्ड्स द नोज। उसको कोराइजा रहता है, प्रोफ्यूज कोराइजा रहता है। देन इंटरनल सोरनेस ऑफ नोज के अंदर उसको सोरनेस का सेंसेशन होता है। देन कोराइजा लास्ट फॉर 1 to 3 days। देन उसका डिस्चार्ज रहता है वाटरी, थिक, एग व्हाइट लाइक डिस्चार्ज, और उसको डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन हम जाते हैं उसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में। तो उसको कफ आता है, पर कफ के साथ कफ विथ पेन इन द पिट ऑफ द स्टमक, उसको कफ के साथ स्टमक में भी पेन होएगा। देन कफ विथ पेन इन द हेडेक, कफ के साथ हेडेक में भी पेन होएगा। देन सोरनेस टू अपस्टेयर्स, मतलब अगर वो अपस्टेयर्स पे अपने स्टेयर्स पे चढ़ रहा है तो उसको सोरनेस होएगा, ब्रीदिंग में तकलीफ होगी उसको। देन हम जाते हैं उसके अगले सिम्टम के बारे में, वो है स्टमक। सो स्टमक में वो बहुत हंग्री रहता है, इवन इट लूजेस फ्लेश। अनक्वेंचेबल थर्स्ट, उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट रहता है। देन ड्यूरिंग ईटिंग देयर इज अ स्वेट, ड्यूरिंग ईटिंग देयर इज अ स्वेट, मतलब खाते समय उसको बहुत पसीना आता है। देन हीट बर्न होता है विथ पाल्पिटेशंस। देन हम एब्डोमेन पे जाएंगे
तो एब्डोमेन में उसको बर्निंग पेन रहेगा एब्डोमेन में, कटिंग पेन रहेगा एब्डोमेन में, एंड एब्डोमेन फील्स डिस्टेंडेड। देन हम जाएंगे यूरिन के बारे में। सो देयर इज अ इनवॉलेंट्री यूरिन बाय टॉकिंग, बाय कफिंग, बाय लाफिंग, ये तीनों की वजह से उसको इनवॉलेंट्री यूरिन होता है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, मैंने जो बताया वो कोई उसके साथ है तो उसके सामने वो यूरिन पास ही नहीं कर सकता। देन उसके अगले सिम्टम्स के बारे में जाएंगे। अगर नाइट्रोमोन का मेल है तो इमिशन इवन आफ्टर द क्वाइटस, क्वाइटस किया तो उसको इमिशन होता है। देन रिटार्डेड इमिशन, इपेथेटिक विथ रिटार्डेड इमिशन रहता है उसको। देन अगर फीमेल की तरफ जाते हैं तो मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, प्रोफ्यूज रहते हैं, वजाना इज वेरी सेंसिटिव, ल्यूकोरिया वाटरी रहता है, एक्रिड ल्यूकोरिया रहता है उनको। देन इनफेक्चुअल लेबर पेन, देन मेंसेस आर सप्रेस्ड मेंसेस। देन हम जाते हैं स्किन के तरफ, तो स्किन में आएगा ऑयली स्किन, शाइनी स्किन, कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस विथ फीवर ब्लिस्टर्स। देन एलोपेशिया, ओके, उसका हम पर्टिकुलर एक ये देखेंगे, उसमें वार्ड्स, अर्टिकेरिया, हाइव्स ऑन द पाम्स एंड द हैंड्स, ये स्किन के बारे में होगा। एक्सट्रीमिटी में उसको बैक पेन होता है, और बैक पेन होता है तब उसको एम्ब्लुरेशन ऐसा हाथ लगाने की वजह से होता है, मीन्स बैक पेन विथ एम्ब्लुरेट बाय टेकिंग द सपोर्ट्स ऑफ हैंड्स, ओके। देन जो एक्सट्रीमिटीज है, लेग्स है, वो कोल्ड हो जाते हैं और कंस्ट्रिक्शन आता है एब्डोमेन में, चेस्ट में और माइंड में। देन नेल के बाजू की जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, उसको हम हैंग नेल्स कहते हैं, और प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन रहता है। देन हार्ट के बारे में जाने तो देर इज अ ट्रैकिकार्डिया, देन मॉर्निंग में उसका पल्स बढ़ता है, देन फ्लटर पाल्पिटेशंस। देन हम उसके फीवर के बारे में जानेंगे, तो फीवर चिल्स इन 9 to 11 AM, 9 to 11 AM में उसको फीवर आता है। बहुत चिलीनेस, कोल्डनेस ऑफ बॉडी होता है, बहुत डिजायर ऑफ थर्स्ट, मतलब उसको बहुत थर्स्ट लगता है, कोल्डनेस ऑफ बॉडी होता है, हाइडरमिया भी दिखाई देता है उसमें। देन उसको स्कूल गोइंग हेडेक रहता है, ओके। अभी आईज के बारे में देखेंगे। सो देर इज अ पेन इन आईज विथ हेडेक, स्कूल गोइंग हेडेक। देन लुकिंग डाउनवर्ड्स, देर इज अ पेन इन द आईज, एस्टेओपनिया, कैटेरिया इंसिपिएंट। देन जो सिम्टम्स आते हैं वो चले जाते हैं, लैदर्स रन टुगेदर विद द स्टिफनेस। देन जो ऑब्जेक्ट है उसको वो जिगजैग जैसे दिखते हैं, जिगजैग टाइप, स्पेरी, फ्लैरी, ऐसे उसको देखते हैं। देन माउथ में देर इज अ बबलिंग कोटिंग ऑफ द टंग, उसको होता है। देन माउथ में देखने क्रोफुलस गम्स होते हैं, उसके ब्लीडिंग होता है गम से, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस। देन वेसिकल्स एज लाइक hair like sensation on the tongue, vesicle like pulse on the lips. Then lips in the corners of the mouth, उसको ulceration होता है, there is a crack of the lips, and in the lower lips there is a middle crack. Then उसके ear के बारे में देखने जाएंगे तो roaring, ringing, ऐसे उसको साउंड सुनाई देते हैं। Then
नाट्रोमूर मीन्स NaCl, हमारे बॉडी में कौन सा ही फ्लूइड ये ऑर्गन से उस ऑर्गन को अगर जाता है तो उसको सोडियम की जरूरत लगती ही है। तो नाट्रोमूर का जो पेशेंट है, अगर सोडियम ज्यादा हुआ तो भी उसको तकलीफ है, सोडियम कम हुआ तो भी उसको तकलीफ है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसकी कंप्लेंट से ईडिमा है, देन उसको फीवर ब्लिस्टर से, क्रैक्ड है लिप्स पे, ड्राइनेस ऑफ द स्किन है, तो हमको समझ में आना चाहिए दिस इज अ नाट्रोमूर सिम्टम्स, बिकॉज इसके बॉडी में कुछ तो ज्यादा हो गया है, नहीं तो सोडियम का जो प्रमाण है वो कम हो गया है। देन हम जानेंगे इसको इसका एग्रीवेशन क्या है। एग्रीवेशन बाय द म्यूजिक, एग्रीवेशन बाय द टॉकिंग, एग्रीवेशन बाय द लाइंग डाउन एट द 10 AM, एग्रीवेशन बाय द मेंटल एक्सर्शन, एग्रीवेशन इन द वार्म रूम, ये उसके एग्रीवेशन है। देन एम्ब्लोरेशन क्या है? एम्ब्लोरेशन इन द कोल्ड, देन taking a meal at a time, and there's a right compressions of a back against the hand, उसका एम्ब्लोरेशन होता है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट नाट्रोमूर, जिसे हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you.